लिए निरीक्षण करने के लिए आप पहुंचे हैं, तो आज आपने यहाँ पर क्या देखा और गौशाला की कमेटी भी हमारे साथ में है, उनके द्वारा भी कुछ मांगे रखी गई होंगी? जी सर, आज सर हम गौशाला का दौरा करने आए हैं। हमारे जो यहाँ के संचालक हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि आप आइए, तो आज टाइम मिला है तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ की व्यवस्था देखिए, बहुत काफ़ी अच्छी व्यवस्था है दूसरी गौशाला से यहाँ की। और जो कमियाँ हैं अभी मेरे को एक ये लेटर पैड में बना के दे देंगे, जो भी इनकी डिमांड है एज सुन एज पॉसिबल उनको हम पूरा करेंगे। और हम चाहते हैं कि भी हमारी सड़कों पे जो जितनी भी हमारे गाय माता भटक रही है उनको भी आश्रय मिले, क्योंकि इतनी बेसहारा हो चुकी है, मतलब उनका कोई रखवाली नहीं है। तो कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे, जैसे कि हमने धन्यवाद दौरे पे एक बात बोली थी कि भी जितने भी गाँव में गऊ चराने की ज़मीन है, हम उनको अप्रैल के बाद जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़मीनें हैं उनको खाली कराएंगे, उनको आगे से ठेके पे नहीं देंगे। वहाँ पे कुछ में तो जहाँ पे ज़्यादा ज़मीन है, कुछ जगह पे 40 एकड़ ज़मीन भी मिली है, तो वहाँ पे हाईटेक गौशाला का हमने प्रपोजल तैयार करवा रहे हैं। और बाकी जहाँ पे 5 किले हैं 10 किले हैं, वो सिर्फ गाय के लिए चारे के लिए उनको रखेंगे, और नियर बाय जो भी गौशाला होगी उनको हैंड ओवर करेंगे। वहीं उसमें वो घास उगाएंगे, घास बोएंगे और घास काट के वहाँ पे प्रोवाइड करें, ताकि हमारी जितनी भी गायें हैं भूखी ना रहे। विधायक जी, शहर के अंदर जो है ना, बहुत सारी गायें जो हैं वो बेसहारा घूम रही हैं, और शहर वासियों को इन गायों से जो गौवंश है इससे कब निजात मिले, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आज आप गौशाला के अंदर भी पहुंचे हैं, शहर वासियों की लंबे समय से मांग रहती है और उनका एक ही टारगेट होता है कि इन गौओं को पकड़ो और गौशाला के अंदर डालो। जी जयपाल जी, मैं बहुत दिन पहले भी कहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है, पूरे हल्के के लिए बड़ी समस्या है, मैं कहता हूँ पूरे देश के लिए बड़ी समस्या है। जितने भी नंदी हैं, गायें हैं जो सड़कों पे फिरती है, उसकी वजह से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। उसको लेके मास्टर प्लान बना रहे हैं कि सारे गाँव से जितनी भी हमारी गऊ चराने की ज़मीनें हैं अब उनको खाली कराएंगे। जहाँ जहाँ भी ज़्यादा जगह है वहाँ पे गौशाला खोली जाएंगी, ताकि इनको भी आसरा मिले, ताकि ये बेसहारा ना रहें। और इसमें बहुत सारे जो सेवा करने वाले हैं, समाज सेवी भी हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। तो इसको एक मेगा प्रोजेक्ट लेके हम चल रहे हैं, और जितनी भी गौशाला हैं उनमें हाँ अब दौरे शुरू हो रहे हैं, तो देखेंगे वहाँ पे क्या कमियाँ क्या खामियाँ हैं। जैसे कि टोंठा की गौशाला में काफ़ी सारी कमियाँ मिली हैं, तो उनको भी दुरुस्त करेंगे, उनको अल्टीमेट देंगे, तो ठीक करें चाहे उसको बंद करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई गाय के नाम पे कोई गलत काम हो या गाय भूखी मरे, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने कुछ ऐसी गौशाला देखी है, गायें जो बाहर फिरती हैं वो हेल्दी है, जो गौशाला के अंदर है वो बिल्कुल वीक और कमज़ोर है। तो ऐसा फिर वो कुछ ना कुछ डाउट होता है, कुछ शक के दायरे में आती है कि कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि किसी गाय के साथ कोई गलत हो, और हम चाहेंगे कि जो सेवा भाव है सेवा भाव से ही आगे बढ़ें। तो मैं यही कहूँगा कि आज इस गौशाला में जितनी मेरे पुंडरी हल्के में गौशाला है 1 बाय 1 सब में दौरा कर रहे हैं। विधायक जी, आज आप गौशाला के अंदर पहुंचे और मौके पर जो प्रबंधक कमेटी है वो भी है, ओम प्रकाश प्रधान जी हैं, तो इनका अक्सर जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि गौशाला के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको बाहर से ला करके और डाल सकें। तो गौशाला के लिए अलग से कोई व्यवस्था या गौशाला को अलग से कोई ज़मीन का प्रावधान आप करवा पाएँ, ऐसा क्या कोई संभव हो सकता है जिससे निजात मिल जाए? जी, मैं तभी मैंने कहा था धन्यवाद दौरे पे, हमने हर गांव से डाटा मंगाया है। गऊ चराने की ज़मीन, गाय का जो हक है वो इंसान खा रहा है, जबकि वो हक गाय माता का है। हमने देखा कि बहुत सारे गाय हैं, वो गांव हैं जिसमें गऊ चराने की बहुत ज़मीन है, किसी में 10 किले, किसी 20 किले हैं, 25 किले हैं, 19 किले हैं, 40 किले तक भी है। उनको ठेके पे दे रहे हैं, और ठेके पे दे के भी उन गाँव का वही बुरा हाल है, तब भी वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो बेटर है कि गाय का जो हक है उसको मिले, हम उनको खाली कराएंगे, और जो गाय का है उसमें चारा बोएंगे, नियर बाय जो मैंने बोला था गौशाला को उनको हैंड ओवर कराएंगे, ताकि कम से कम एट लीस्ट हमारी गाय माता सड़कों पे तो ना ऐसे बेसहारा फिरे। विधायक जी, सरकार के द्वारा भी गौ सेवा आयोग बनाया गया है, लेकिन गौ सेवा आयोग के द्वारा जो एक निर्धारित राशि तय की गई है प्रति गाय, तो बहुत सारी गौशालाएं ऐसी हैं कि उनको वो राशि ही नहीं मिल पाती है, समय पे पैसे नहीं मिलते हैं। तो आप भी सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, और उसके नाते आप ये आवाज़ को पूरे जोर से उठा सकते हैं जी समय जयपाल पे जी, कम से कम वो मैंने राशि लास्ट मिले। वीक भी सारे गौशाला जितने भी हैं उनके प्रधान को ये बोला था कि अगर आपको वो अमाउंट नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं, फिर मैं ऊपर बात करूंगा। वो हर मंथली आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो फिर फ़ायदा क्या इन चीज़ों का। थैंक यू सर।